अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू गैलेक्सी वीकली राउंड अप। और जी मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का जो है हमारा टॉपिक जो है वो है पीपीसी के ऊपर, और नबील साबिर जो कि पीपीसी एक्सपर्ट है वो हमें ज्वाइन करेंगे अभी चंद मिनट्स में। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर वो प्रेजेंट करेंगे अपनी स्लाइड्स, और उसके बाद फिर हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जीशान भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव हो गए हम? जी जी, हम लाइव हैं। और अच्छा, तो मैं ज़रा अपनी फेसबुक चेक कर लूँ, एक सेकंड प्लीज। जी जी, आप तक कर लें। 2 मिनट हम और वेट करेंगे ताकि जो है कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम जो जी है जी वो जी स्टार्ट। जी, बिल्कुल। वालेकुम आवाज़ अस्सलाम। क्लियर आ रही है मेरी? जी, आवाज़ क्लियर है। जी ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर का कर दूँ, मेरे हाथ में डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी उसको ज़रा ऐड कर लें। जी ओके। जी अली, हमारा जो है वो शुरू हो रही है ट्रेनिंग, इंशाल्लाह जनवरी में शुरू हो जाएगी। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके जी नबील भाई, जब आप रेडी हो जाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं जी ऑलमोस्ट मैं बस रेडी हूँ, बस फेसबुक का देख रहा हूँ कि मेरे फेसबुक पे लिंक आ रहा है कि नहीं आ जी बेहतर है। रहा। ओके, अच्छा इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे लिंक प्रोवाइड करें कि ये जो शेयर का, मुझे शेयर का लिंक नहीं आ रहा आपकी तरफ से। ये आपकी मेरे मेरे पास प्रोग्राम में। जी जी स्लाइड शो हो रही है, मैंने सिर्फ ऐड करना है, तो आप जैसे ही रेडी हो जाएं तो मैं जी उसको ऐड कर दूंगा। जी ठीक है, बस शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है अच्छा, ये मैं ऐड कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन, जी। और ये आप जी अच्छा जी, स्क्रीन ठीक आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल विजिबल है। जी ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरे पास अभी कोई क्वेश्चन आंसर की स्क्रीन तो सामने नहीं आ रही, लेकिन आप आज का जैसे हमारा टॉपिक है वो कि पीपीसी के ठीक ऊपर है। है सारी चीज़ें। जी जी जिशान भाई। जी जी जी, आप ये स्लाइड्स कंप्लीट कर लें, फिर वन बाय वन क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊंगा, तो जी जी फिर जो है वो आप उसका आंसर करता जाइएगा। जी ठीक है। अच्छा जी, आज स्पेशल हमारा जो टॉपिक है वो पीपीसी के ऊपर है। और पीपीसी के अंदर तो आपको जैसे कि पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कैंपेन्स हम रन करते हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, और जैसे कि स्पॉन्सर ब्रांड्स हैं तो
उनको हम कैसे रन कर सकते हैं। स्पेशल कीवर्ड्स पे आपको आप कुछ टिप्स वगैरह दे देंगे कि इनको आप कैसे रन कर सकते हैं। और एक कुछ लाइव कैंपेन्स हैं मेरे पास जो आज की मैंने इस स्लाइड्स के अंदर रखी हैं, तो होपफुली आपको इसमें काफ़ी जो है ना वो बेनिफिट नज़र आएगा कि हाँ कौन कैसी कैंपेन्स हैं स्टार्ट से लेके एंड तक उसको जो स्टार्टिंग के अंदर जब उसको ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चेंजिंग होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि कैंपेन्स हमारी बेसिकली कितनी किस्म की होती हैं। इसमें 4 किस्म आपको डिफरेंट टाइप्स की नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स हैं, आपके पास स्पॉन्सर डिस्प्ले हैं और स्टोर्स हैं। आपने आज तक यही सुना होगा कि स्पॉन्सर डिस्प्ले और स्पॉन्सर ब्रांड्स वगैरह ही होते हैं, लेकिन स्टोर के बारे में नहीं सुना होगा कभी कि इसके ऊपर स्टोर्स के ऊपर जो आपको स्पॉन्सर ब्रांड्स चलाते हैं वो किस तरह से चलाते हैं, क्योंकि इसका इनडायरेक्टली लिंक जो है ना वो आपका स्पॉन्सर ब्रांड के साथ होता है। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली आपको इनिशियल स्टेजेस पे फ़ौरन से मिल जाती हैं, लेकिन जो स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले हैं और जो स्टोर्स हैं उनकी हमेशा ही आपकी जो ऑथेंटिसिटी मिलती है अमेजोन की तरफ से। जब तक आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होंगे आपको इसकी तरफ से जो है ना वो परमिशन नहीं मिलेगी उन कंपेन्स को रन करने के लिए। तो बेसिकली जो स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले और स्टोर्स की जो कंपेन्स चलती हैं वो उनके लिए ब्रांड रजिस्ट्री होना बहुत लाजमी है। और ब्रांड रजिस्ट्री से पहले आपको पता है कि ट्रेडमार्क होना बहुत लाजमी है। तो जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे होते हैं तो इनिशियल स्टेज ये होती है कि आप जैसे ही आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो गई है उसी टाइम उसका जो है ना ट्रेडमार्क आप अप्लाई कर दें, ताकि विद इन 4 to 5 मंथ्स जब तक आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो आपकी ब्रांड रजिस्ट्री आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि फर्स्ट डे से जिस दिन आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है आपके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हों। अदरवाइज होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, उसके बाद 2 माह लगते हैं आपको ब्रांड रजिस्ट्री आते हुए, फिर आपको कोई 4 वीक्स 5 वीक्स लगते हैं आपको आपकी स्पॉन्सर डिस्प्ले को ओपन करने के लिए। तो ये अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप जैसे ही प्रोडक्ट फाइनलाइज करें, ठीक है, एक डमी लिस्ट बना लें। एक तो वो लिस्ट होगी आपकी कि जो आपने एक्चुअल में लाइव करनी है, ठीक है। तो उसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं कि उसकी उसकी जो लिस्ट है ना उसकी एक और डमी लिस्ट बना के उस लिस्ट को एफबीएम के लिए एक्टिव करके तो उसको जस्ट आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर लें उसका। उसके ट्रेडमार्क अप्लाई करने से ये होगा कि अगर आप आईपी एक्सेलेरेटर के थ्रू भी जाते हैं तो आपको उसके अंदर जो है ना वो ये फैसिलिटी उनके लिए ये लाजमी होता है कि आपको उसकी प्रोडक्ट जो है ना वो लाइव होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप डमी लिस्ट को ही लाइव करेंगे, लेकिन आप एक्चुअल प्रोडक्ट को लाइव मत करें, क्योंकि उसका जो हनीमून पीरियड जो होता है, जो कि कॉन्सेप्ट एक रखा गया है, लेकिन मेरी नज़र में तो वो भी हनीमून पीरियड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप जो डाटा है बेसिकली वो तो पहले दिन से अमेज़न रीड करना स्टार्ट कर देता है। एक टाइम होता था जब हम ये कहते थे कि हनीमून पीरियड आपको फर्स्ट मंथ मिलता है, 4 वीक्स मिलते हैं, 5 वीक्स मिलते हैं। तब आप कुछ भी इंप्रेशंस दे रहे हैं अमेज़न को, वो आपको एक कैंपेन बन जाती थी, एक आपका सेटअप बन जाता था, एक अमेज़न का जो एल्गोरिथम है वो एक सेट होना शुरू होता था। लेकिन जबकि अब जो सिस्टम थोड़ा-सा जो है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब ये है कि डे फर्स्ट से आपका जो डाटा है ना वो रीड होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचें कि आपकी ये चीज़ें जो है ना डे फर्स्ट से रीड नहीं होती या एक्टिव नहीं हो सकती। नॉर्मली मैंने जो देखा है अभी जो पाकिस्तान के अंदर जितना भी कल्चर चल रहा है उसके अंदर ये है कि आप वेट करते हैं आपको 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के अंदर ना, ताकि वो ब्रांड रजिस्ट्री आपकी आएगी और फिर ये सारी ऑप्शंस आएंगे। और बल्कि ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके पास एक साल हो गया ब्रांड रजिस्ट्री को, लेकिन उनके स्पॉन्सर ब्रांड और डिस्प्ले अभी तक ओपन ही नहीं है, क्योंकि उनकी ख्याल में ये है कि स्पॉन्सर जो ब्रांड और स्टोर जो बनना है वो आपकी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगी तो बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही प्रोडक्ट से, एक ही एसेंस से, एक ही वेरिएशंस हो, सिंगल प्रोजेक्ट जो आप करते हैं उससे आपका स्टोर भी बन जाता है, उसकी आपकी स्पॉन्सर डिस्प्ले भी चल जाती है, स्पॉन्सर ब्रांड्स भी चल जाती हैं, वीडियो भी चल जाती है, और स्पॉन्सर ब्रांड एज अ स्टोर के ऊपर जो अभी मैं जो आज स्पेसिफिकली आपको बताने जा रहा हूँ वो भी चल जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 तो हो गया कि आपको ट्रेडमार्क होना और आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होना बहुत लाजमी है, अदरवाइज आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब स्पॉन्सर ब्रांड्स के ऊपर आज मैं ज़्यादातर रहूँगा कि स्पॉन्सर ब्रांड्स को करने के क्या फ़ायदे हैं, आपको आपकी जो ब्रांडिंग होनी है वो किस तरह से होनी है, ठीक है। क्योंकि ये इसके लिए आपने जैसे स्लाइड में देख रहे हैं कि टॉप के ऊपर जितना भी आपका स्पॉन्सर ब्रांड्स की जितनी भी प्रोडक्ट आती हैं वो स्पॉन्सर ब्रांड्स की होती हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे
अगर आप बैक साइड पे देखें स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर, तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का आपको पता ही है कि स्पॉन्सर जो आपकी 3 किस्म की फ्रॉस्ट ब्रेड और ब्रॉड की और जेड की कंपेन्स चलती हैं, वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के चलती हैं, ठीक है। उनकी जो विजिबिलिटी है टॉप एंड सर्च पेज के ऊपर वो डिफरेंट जगह पे आती है, स्पॉन्सर ब्रांड्स की डिफरेंट जगह पे आती है, स्पॉन्सर डिस्प्ले की डिफरेंट जगह पे आती है। तो हर कंपेन्स का एक अपनी अपनी एक विजिबिलिटी है, और हर कंपेन को आप रन करेंगे तो आपकी मैक्सिमम ट्रैफिक जो है ना आप कैप्चर कर सकते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कर सकते हैं आप, स्पॉन्सर ब्रांड्स के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर ये नहीं करना आपने कि एक ही स्पॉन्सर ब्रांड्स को चला दिया और बाकी आपने नहीं चलानी, ठीक है, क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है, लेजी हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैं स्पेसिफिकली आज जो है ना मेन स्पॉन्सर ब्रांड्स के ऊपर आऊँगा, ठीक है। तो स्पॉन्सर ब्रांड्स को कीवर्ड टारगेटिंग कैसे होती है, उसकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो कैसे यूज़ की जाती हैं, जो उसकी क्रिएटिविटी होती है, स्टोर की क्रिएटिविटी करके और उसको किस किस जगह पे टॉप एंड सर्च के पेज के ऊपर रखा जाता है, वो हम देखेंगे। और जैसे कि इसके अंदर भी सेम ही है, जब तक उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्लिक नहीं पड़ेगा आप तब तक आपको अमेजन चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि जितनी मर्जी आपकी इंप्रेशंस आते जाएं उसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस जो आपने करनी है वो इंप्रेशंस के साथ है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा आपके पास क्लिक्स आना शुरू होंगे। तो आपके लिए ये स्पॉन्सर ब्रांड्स की जो एड चलाना है ये उतना ही लाजमी है जितना आपको स्पॉन्सर वीडियो आप चला रहे होते हैं। अब स्पॉन्सर वीडियो की भी एक कॉन्सेप्ट सुन ले कि हाँ जी कि उसके अंदर उसका एक कॉस्ट कैसे ज़्यादा बेहतर अच्छा रहता है, और क्योंकि उसकी बेसिकली टॉप एंड सर्च पेज के ऊपर जो विंडो है जो स्पॉन्सर वीडियो के लिए वो सिर्फ एक ही आती है, एक ही स्लॉट में आती है, ठीक है। और वो भी जो है ना अभी बीटा वर्जन के अंदर है, वो अभी परमानेंट नहीं आती, ठीक है। सम टाइम आपकी चलती है, सम टाइम आपकी नहीं चलती, क्योंकि उसकी एक स्लॉट है पूरी की पूरी पेजेस के ऊपर जो कि पूरी आपको कवर करती है, ठीक है। जबकि बाकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो एक 4 स्लॉट्स बनी हुई है टॉप एंड सर्च पेज के ऊपर जो कि आपको शो होती है, ठीक है। तो इसका भी स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर भी सेम ही है। तो बिल्कुल ये टॉप के ऊपर आपको जैसे कि लोगो नज़र आ रहा है, उस लोगो के साथ आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो होगी। तो अमेजन, क्योंकि ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बता चुका, काफ़ी सबको पता ही ऑलमोस्ट, कि मैं जो जितनी भी ये ट्रेनिंग्स वगैरह या जितना भी मैं मटेरियल गेन करता हूँ या जितनी भी चीज़ें सीखता हूँ ये अमेजन से डायरेक्टली सीख रहा हूँ, या आपको ऑलरेडी लिंक भी काफ़ी दफ़ा प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये अमेजन खुद ये स्लाइड्स के अंदर कह रहा है, अमेजन खुद ये ट्रेन कर रहा है कि जैसे आप स्पॉन्सर ब्रांड्स भी चलाएंगे तो उसकी ब्रांड अवेयरनेस कितनी ज़्यादा होती है कि 17% आपको अमेजन बूस्ट करता है आपको स्पॉन्सर ब्रांड्स चलाने के लिए, जो कि आपके स्टोर्स के ऊपर चलती है, ना कि आपकी वीडियो की अभी मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्पॉन्सर ब्रांड्स के स्टोर की बात कर रहा हूँ कि स्टोर के ऊपर जो आपको बूस्ट मिलता है वो 17% एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है आपकी सेल्स के ऊपर। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जब आप एक ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप स्टार्ट करते हैं ये चीज़ें, तो आपकी सेल्स के लिए, आपकी ऑर्गेनिक सेल्स के लिए और आपकी ब्रांडिंग के लिए ये कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपको प्रॉफिटेबल देती हैं, और आपकी सेल्स, ऑर्गेनिक सेल्स जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है इसकी क्रिएटिविटी के अंदर वो ये है कि आपको टॉप के अंदर आपको लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको जो आपकी टॉप की प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं। अब हमने इसकी बेस्ट प्रैक्टिस हमने ये इस तरह से करनी होती है कि ये नहीं करना कि उधर को प्रोडक्ट की आपने पिक्चर लगा देनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की पिक्चर्स नहीं लगा सकते आप, कोई ऐसी चीज़, ऐसी डील्स नहीं आप अनाउंस कर सकते जिसकी वजह से ये लोगों को लग रहा हो कि आप इसकी अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन ब्रांड अवेयरनेस एक सिंपल चीज़ होती है, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो फ्रेजेज हैं आपके कीवर्ड से रिलेटेड वो चीज़ें आप डाल सकते हैं, आपकी ब्रांड की जो अवेयरनेस है जो आपने उसके अंदर बनाया हुआ है, आपके जो प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं वो आप मेन के ऊपर उस पर डाल सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ, ये वो वाले टॉप के ऊपर स्पॉन्सर जो आपकी फ्रेजेस नज़र आ रही हैं जो कि स्पॉन्सर ब्रांड से बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको डिस्कवर आवर लेटेस्ट अराइवल्स ये भी लिखा हुआ है और 30% डिस्काउंट ऑन द सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स, ये वो वाली जगह होती है जो कि गूगल भी आपकी इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, ठीक है। सम टाइम आपने देखा होगा कि जो आपकी गूगल की ऑप्टिमाइजेशन होती है वो इस वाली फ्रेज से होती है। बेसिकली यहाँ पे इस फ्रेज को रखना बहुत लाजमी है कि आप अपनी कोशिश करें कि वो वाले कीवर्ड्स डालें जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, ताकि आप गूगल के ऊपर भी ऑप्टिमाइज हो सकें।
उसके अंदर आप कोई पिक्चर्स नहीं लगा सकते। फिर इसमें होता ये है कि आप अमेज़न आपको विदिन 24 आवर जो है ना वो इसको रिव्यू में लेके जाता है कि हाँ जी ये कंप्लेन आपकी चल सकती है कि नहीं चल सकती, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। बाकी फिर ये भी है कि हाँ जी कि अगर लेट्स सपोज इसके अंदर जो लोकल कंट्री की लैंग्वेज है वो होना बहुत लाजमी है, जैसे फ्रेंच है, फ्रांस के अंदर अगर आप कर रहे हो तो इसके अंदर इंग्लिश की बजाय आपको फ्रांस में सारा कुछ लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी ये जो कंप्लेंट्स हैं वो कभी भी एक्टिव नहीं होंगी और ना ही आपको अमेजोन इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड एड्स चलाने देगा, क्योंकि आप उधर की लोकल मार्केट की लैंग्वेज के अंदर आप नहीं कर रहे। तो जिस जिस मार्केट में आप जाएंगे, जर्मन में जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर आप अपनी ये कंप्लेंट्स को रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अदरवाइज सम टाइम ऐसे होता है कि आपको वन वीक लग जाता है, आपकी कंप्लेंट्स ही इंप्रूव नहीं हो रही होती। कंप्लेंट्स को अप्रूव कराने के लिए अमेजोन के पास आपको टाइम वो टेकिंग होती है। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आपकी स्पॉन्सर आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने जा रही है तो आप ये चीज़ें जो है ना मतलब विद इन 1 वीक बिफोर अपनी सारी बेसिक चीज़ें जो है ना वो हैंडल कर लें, ताकि आपको बाद में इसमें मुश्किल ना हो। जैसे ही आप स्पॉन्सर कंपेन्स के अंदर कंपेन्स क्रिएट करने के लिए आएंगे तो आपको इस तरह से एक विंडो नज़र आती है। ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की, स्पॉन्सर ब्रांड्स की और स्पॉन्सर डिस्प्ले की। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स सबके पास डे फर्स्ट से होती है, वो आप चाहे ब्रांड रजिस्ट्री हो या ना हो। उसके अंदर आपको बता चुका हूँ कि हाँ जी कि स्पॉन्सर डिस्प्ले है, स्पॉन्सर जो ब्रॉड की है और फ्रेश की है और एग्जैक्ट की है और ऑटो की चलती है। अब स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर जब जैसे ही आप आते हैं तो इसके अंदर आपको इस तरह से एक विंडो नज़र आएगी। ठीक है, आप कोई भी कंपेन जब क्रिएट करने जा रहे होंगे तो इसके अंदर आपको प्रोडक्ट कलेक्शन, स्टोर स्पॉटलाइट, ठीक है, और वीडियो वीडियो और प्रोडक्ट कलेक्शन जो है वो आपकी डे फर्स्ट से 1 आइटम के साथ भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो स्टोर स्पॉटलाइट है ना वो बेसिकली आपकी जो 3 से 4 पेजेस हो स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो है ना उसकी कंपेन्स रेडी होती हैं। इसको भी हम एक प्रोडक्ट के ऊपर भी ये हम चला सकते हैं। हमने करना क्या होता है कि अपने स्टोर के एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 4 डिफरेंट पेजेस बनाने होते हैं। ठीक है, चार जब डिफरेंट पेजेस बना लेंगे तो आपकी ये स्टोर स्पॉटलाइट वाली जो ऑप्शन है जो कि अभी सेंटर में नज़र आ रही है आपको, ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 पेजेस आपकी एक ही प्रोडक्ट के साथ कैसे बनाएंगे, तो इसमें ये होता है कि आप एक पेज क्रिएट कर लें होम का, सेकंड पेज आप क्रिएट कर लें किसी डील्स के साथ का, सेम ही प्रोडक्ट्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा पेज ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप डाल सकते हैं कि हाँ जी कि आपकी जो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है वो कैसी है, वो भी आप चीज़ें लिख के। तो आपको टोटल 4 पेजेस बनाने होते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट के साथ भी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 4 पेजेस को स्टोर को भी उस पर उसको जो है ना डाइवर्ट कर सकते हैं। स्पेशली हम आज जो है ना प्रोडक्ट कलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कलेक्शन के ऊपर जब आपने एक सेकेंड जिशान भाई जरा ऑफ कीजिएगा, जरा मैंने कुछ स्लाइड ऐड करनी है, कुछ स्लाइड मिसिंग है। जी ये जी जी ऑफ करेंगे जरा प्लीज। जी जी हो गया। इसमें एक आधी स्लाइड मिसिंग होगी। जी जी आप ऐड कर लें। जी आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में पोस्ट करते जाएं, और ये जैसे ही हमारी स्लाइड्स कंप्लीट होंगी नबील भाई की, तो हम फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे।
जी ज़िशान भाई ले आएँ ज़रा प्लीज़। जी जी जी, स्क्रीन शो हो रही है अभी आपको? जी जी हो रही। हाँ जी, इसमें आज एक ब्रॉड मॉडिफायर के नाम से एक चीज़ है, जो है कि अमेज़न ने रिसेंटली ऐड की है। और अगर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको सम टाइम नज़र आता है आपको जब टॉप एंड सर्च पेज के ऊपर देखते हैं, उसके अंदर आपको प्लस के साइन आते हैं, ठीक है? आप देखिए इधर मैंने हाइलाइट भी किए हुए हैं, ठीक है? कि जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसके अंदर प्लस के साइन नज़र आता है आपकी यूआरएल के अंदर भी और आपके सम टाइम कीवर्ड्स के अंदर भी डाल देते हैं। तो इसको अमेज़न ने एक नया टर्म्स दी हैं ब्रॉड, जो कि ब्रांड मॉडिफायर के नाम से। तो ये ऑप्शन जो है सिर्फ इसके अंदर मॉडिफायर के अंदर सिर्फ स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर जब आप ब्रॉड की कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर आ रही होती है। स्पॉन्सर ब्रांड जैसे कि हमें पता है कि स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 3 से 4 ऑप्शंस आती हैं, जिसके अंदर आप फ्रेज की भी चला सकते हैं, आप जेड की भी चला सकते हैं, आप ब्रॉड की भी चला सकते हैं। नीचे आपको कुछ कीवर्ड्स मैंने डाले हैं। कीवर्ड्स को डालने के लिए ये जो प्लस के साइन हैं इनको मॉडिफाइड करने के लिए तो इस प्लस के साइन आपको डालने पड़ते हैं अपने कीवर्ड से पहले, ठीक है? और आपको मैंने वो शो करके भी दिखा दिया कि हाँ जी, कि इसकी प्लस के साइन इसके अंदर ऐड करके जैसे ही आप उसके सिर्फ ये जो प्लस के साइन है और जो कीवर्ड इसके अंदर डालते हैं प्लस के साइन, ये ओनली स्पॉन्सर जो है ना इसके अंदर स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर और सिर्फ ब्रॉड कैंपेन के लिए यूज होते हैं। ये किसी भी और कैंपेन के अंदर ये यूज नहीं होते प्लस के साइन जो यूज करने के लिए। इसके पीछे इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अमेज़न ये बता रहा है कि मैच मॉडिफाइड के लिए आपको होता है क्या कि जब आप प्लस का साइन लगा देते हैं तो वे बेसिकली वो डायरेक्टली वही कीवर्ड्स जो है ना वो सर्च करता है, ठीक है? एग्जांपल के लिए हमने ये एक स्नीकर्स और शूज़ और रनिंग शूज़ को हमने किया हुआ है कि हाँ जी, कि अगर हम मेंस स्नीकर्स लिखते हैं तो हमारी ये प्रोडक्ट शो होगी, ठीक है? अगर रनिंग शूज़ फॉर मेंस लिखते हैं फिर भी ये प्रोडक्ट शो होगी। लेकिन अगर जब स्नीकर्स लिख देंगे हाली तो ये प्रोडक्ट हमारी जो है ना उस तरह से शो नहीं होगी अगर हमारा वो प्लस का साइन नहीं लगा होगा। तो इस अपनी प्रोडक्ट को एक एग्जैक्ट उसी पेज के ऊपर डाइवर्ट करने के लिए, उसी प्रोडक्ट के अंदर शो करने के लिए आपको ये प्लस के साइन यूज़ करने होते हैं, ठीक है? जिसको अगर आप ये यूज़ नहीं करते तो जो ब्रॉड की कैंपेन होती है ना, वो उस तरह से ऑप्टिमाइज़ नहीं होती। आपका एक कॉस्ट कभी कंट्रोल नहीं हो रहा होता। आपने हमेशा देखा होगा कि ब्रॉड और फ्रेज ऐसी कैंपेन्स हैं जो कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड के ऊपर आपकी सर्चेज़ जा रही होती हैं इसकी। जैसे कि अगर मेंस शूज़ किसी ने अगर लिखा है तो वो मेंस शूज़ सिर्फ़ अगर वो उसके पास भी कैंपेन जाएगी कि जो मेंस जिसने कोई भी कीवर्ड यूज किया होगा। लेट्स सपोज अगर किसने मैन टी शर्ट्स लिखा हुआ है, मैन टाई लिखा हुआ है, मेंस जैकेट लिखा हुआ है, तो वो वाली आपकी ये ब्रॉड की कैंपेन्स जो होती है ना वो वहाँ पे जाके शो होती है क्योंकि उसने वो मेंस का वर्ड यूज किया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप मेंस शूज के से पहले आप प्लस का साइन लगा देंगे तो उसके साइन लगाने की वजह से ये होगा कि जिसने मेंस शूज लिखा है सिर्फ ये कैंपेन्स उसी के पास जाएंगी। तो बेसिकली इस ब्रॉड मॉडिफायर को, इस प्लस के साइन को हमने मजीद इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये अमेज़न ने अभी रिसेंटली कोई 3-4 माह हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए और बड़े ज़बरदस्त इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है? तो उनके लिए आपको ये डेफिनेटली यूज़ करें। मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी हैं, लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। शायद अभी लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हाँ जी, कि ये प्लस के सिंबल्स जो हैं ये आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर, स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर ये यूज़ करने होते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल ये फार्मूला ये है इसका कि जैसे ही आप स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर इस प्रोडक्ट स्पॉन्सर जो ब्रॉड की कैंपेन्स बना रहे जाने होंगे तो इसके अंदर जो जैसे ही आपने कीवर्ड्स डालेंगे उसके अंदर आपको प्लस के साइन डालने पड़ेंगे। तो प्लस के साइन डाल के आपने उसी तरह से अपनी उस कीवर्ड्स को अपनी जो है ना वो ऑप्टिमाइज कर लेना। ये चीज़ होपफुली आपको अंडरस्टैंडेबल होगी कि हाँ जी, कि इस एक छोटे से एक ट्रिक की वजह से आपको इसके अंदर काफ़ी जो चीज़ें हैं ना आपकी एक कॉस्ट बेटर होना शुरू होती है। एक अकाउंट आपको शेयर करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? ये पिछले कोई 3-4 माह से मैं इस अकाउंट को देख रहा था, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं, ठीक है? लॉन्च तो इनकी बेसिकली गिवअवेज़ के साथ हुई थी, ठीक है? और लेकिन उसके बाद इन्होंने जब एआई सॉफ्टवेयर्स लगाए हुए थे उसके साथ जो है ना इनको
एक कॉस्ट कंट्रोल करने में वो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो इनके साथ जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ की, तो वो स्ट्रैटेजीज़ मैं थोड़ी सी क्विकली थोड़े से टाइम के अंदर मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आपके सामने रिजल्ट, ये आज की स्लाइड्स ही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको आपके लिए कैप्चर किया है, ठीक है। और मैं शो कर रहा हूँ कि हाँ जी, कि अभी उनकी जो टोटल एनुअल अभी जो मंथ की सेल्स हैं, वो देखें अभी इनकी 31,000 पे माशाल्लाह जा चुकी हैं, ठीक है। इनके यूनिट्स भी बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना, वो इसमें हमने हर तरह की कैंपेन्स को रेडी किया। वीडियो भी इनकी चल रही है, ठीक है। इनकी स्पॉन्सर ब्रांड्स भी चल रही हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स भी चल रही हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले भी चल रही हैं। तो फर्स्ट 4 से 5 वीक्स हमने क्या किया कि डाटा कलेक्ट किया सबसे पहले, ठीक है। एआई सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या कर रहा होता है कि एआई सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो है ना, वही चल रही हैं अभी तक। जितने भी मैंने एआई सॉफ्टवेयर देखे हैं, उसके अंदर जो है ना, वो स्पॉन्सर जो ब्रांड्स के और स्पॉन्सर डिस्प्ले के अभी भी फंक्शन एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये अमेजन की वैसे भी अपनी चीज़ें भी बीटा वर्जन पे हैं, तो बाकी एआई सॉफ्टवेयर इसके अंदर उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो इसलिए आपको बजाय कि आपकी एक ही प्रोडक्ट है, आप रिलाय करें कि एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर, आपको बेटर है कि आप अपने ही एक प्रोडक्ट को इस तरह से एनालिसिस करें, क्योंकि डाटा एनालिसिस करना है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना, कैंपेन्स के अंदर यही मेन एक इशू होता है कि आपको जितना ज़्यादा आप डाटा एनालिसिस कर सकें, उतना ज़्यादा आपको जो है ना, वो आपकी ऑप्टिमाइज। अब इनकी जब मैंने 2 मंथ्स बिफोर हमने स्टार्ट की थी, तो इनकी 54-55 के ऊपर एक कॉस्ट चल रही थी। पर डे का बजट इनका $250 था। सबसे पहले मैंने क्या किया कि बजाय ये कि मैं कॉस्ट को देखूं, ठीक है, मैंने इनका बजट रिड्यूस करके 100 पे लेके आया, ठीक है। वट एवर कॉस्ट आ रही थी, कुछ भी है, जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या किया मैंने कि इनको सीधा 100 के ऊपर लेके आया, ताकि इसकी जो सेल वेलोसिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, और आपकी जो आउट ऑफ बजट जा रही है, जो कंपेन्स जा रही हैं, वो कहाँ से जा रही है, ठीक है। जोन सी कंपेन्स, क्योंकि स्पॉन्सर ये सिर्फ चला रहे थे सबसे पहले स्पॉन्सर प्रोडक्ट ओनली, ठीक है, जिसके अंदर इनकी फ्रेज भी चल रही थी सॉरी, जिसके अंदर इनकी तीनों चल रही थी, फ्रेज, ऑटो और एजेड की कंपेन्स। जबकि इनकी बाकी की जो कंपेन्स थी ब्रांड अवेयरनेस वाली थी, वो इनकी इस तरह से नहीं चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ें इनकी एक्टिव की, ताकि इनको ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर जो है ना, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, इनको बेसिकली टैग करके आके इनके प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर इनके नीचे आके, जैसे ही बुलेट पॉइंट्स के नीचे आपको देखा होगा कि आपने वहाँ पे कंपेन्स जो चल रही होती हैं, वहाँ पे आके टैग करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे टैगिंग स्टार्ट होती है, तो आपकी बेसिकली वो सेल्स जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि डेली अगर आपको 3 से 4 से बंदे, 5 से बंदे आपको टैग करना शुरू करेंगे, तो आपकी वो जो कंपेन्स, आपकी जो सेल्स है ना, डेली बेसिस पे 10 से 15%, 20%, 25% आपकी सेल्स डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो इनकी जो चीज़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रही, ठीक है। और बड़ा सक्सेसफुली हमने उसको विदिन 2 मंथ्स हमने 50% जो है ना, उसको रिड्यूस करके, आप ये देखेंगे कि आप इनकी टोटल जो सेल्स हैं इस टाइम, वो 31,000 के ऊपर पहुंची है, जबकि इनकी हाफ सेल्स जो है ना, वो सिर्फ पीपीसी के ऊपर आ रही है। तो अब 5,000 हमने इनके ऊपर स्पेंड तो कर दिया है, लेकिन आप ये देखें कि इनके ऊपर ब्रांड अवेयरनेस कितनी है। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनका जो मेन कीवर्ड है, वो एक ही कीवर्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर हम सारी कंपेन्स रन कर रहे हैं। हार्डली इसके ऊपर हमें मुश्किल से 10 कीवर्ड्स मिले हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से आप कह लें कि उनके ऊपर भी ट्रैफिक नहीं आ रही होती, ठीक है। लेकिन इनका एक ही कीवर्ड है, और वही कीवर्ड जो है ना, वो अभी 150,000 से लेके 200,000 तक जो है ना, इसके सर्च वॉल्यूम निकलता है, जो कि हीलियम का अभी सर्च वॉल्यूम है। तो इतने बड़े की कंपेटिटर्स के साथ इतनी बड़े कीवर्ड्स को हमने ऑप्टिमाइज करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी कुछ हमने ये करके, मतलब कह लें कि कोई भी दिन हमने ऐसा नहीं छोड़ा कि थोड़ा सा भी हम इसको लूज कर दें, और इतने बड़े कीवर्ड के ऊपर हम अपनी सेल लूज कर दें। तो लास्ट 3 मंथ से अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 3 माह से टॉप 5 के अंदर बैठे हैं, सारे कीवर्ड्स के अंदर जितने भी हैं, वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है। वो सॉरी, इसके अंदर स्पॉन्सर इसके पीपीसी के अंदर भी है, ऑर्गेनिक इसके साथ भी है। तो इनकी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे पीपीसी को थोड़ा सा भी लूज और ढीला कुछ करेंगे ना, तो हमारी स्पॉट आके कोई ना कोई ले जाएगा। तो इनकी सेल्स टोटल 30,000 के ऊपर, अगर 5,000 आप इनका स्पेंड भी कर रहे हैं, तो बेसिकली ये आपकी सेल्स के अंदर से जा रहा है, ठीक है। और
ये नहीं है कि आपकी उस सेल्स आपको इसके अंदर कोई गिवेस देने पड़े हैं, इसके अंदर आपकी टोटल एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट चल रही है, क्योंकि अगर आप जब तक आप स्पेंड नहीं करेंगे आप इसके ऊपर जो है ना कभी भी सेल्स डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो स्पॉन्सर ये जितने भी आपकी टोटल पीपीसी के जितने भी पोर्शंस होते हैं उन हर पोर्शंस को आपने रन करना होता है, ताकि उन हर पोर्शंस को रन करके जो सी कंपेन्स आपकी अच्छी ऑप्टिमाइज हो रही हैं आप उनको रन करें नेक्स्ट 4 वीक्स के बाद, उसके बाद उनको स्टॉप कर दें, ठीक है। बाकी जो नहीं चल रही वो नहीं चल रही, उनको पॉज कर दें। क्योंकि जो आपको जो अब एआई सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि आपको 800 700 800 जो है ना कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं। अब वो कीवर्ड्स इतने इनरेलिवेंट होते हैं जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता, उसके ऊपर ट्रैफिक कभी आ ही नहीं रही होती, उसके ऊपर क्लिक्स भी नहीं समटाइम आते लोगों को। तो आपके लिए, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट चला रहे हैं, आपको एक प्रोडक्ट के लिए आपको एआई सॉफ्टवेयर यूज करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। एआई सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं तो आपको एटलीस्ट 600 700 800 एसकेयू जब आपको चल रहे होते हैं, एक बिट जो है ना इसके अंदर के कॉर्पोरेशन के अंदर के किसी बड़ी फर्म के अंदर आपकी वो ब्रांड्स चल रहे हैं जहाँ पे आपको डाटा कलेक्शन के लिए और मैनेज करने के लिए आपको इजी नहीं है, तो आप एआई सॉफ्टवेयर लगा देते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आपको एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आपके पास 20 से 25 कीवर्ड्स आते हैं, वही आप डाटा रन करके वही अमेजोन की अपनी जो पीपीसी है वही रन करके आप इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसी डाटा के ऊपर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये डाटा ही मेन चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर जो है ना आपको ये रन चीज़ें करनी होती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि 24 की जो सेल्स थी, बेसिकली क्या किया मैंने कि मुझे पता था कि जो 22 से लेके 25 26 27 ये जो पीरियड होता है ये सबसे डेड पीरियड होता है एकदम से अमेजन के ऊपर ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि आपकी इन दिनों में आपकी बिल्कुल सेल्स डेड हो जाती है, क्योंकि लोग जो है ना इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं करते। तो इनके इस बीएसआर को हमने करने के लिए हमने दिसंबर के स्टार्ट में ही मैंने इनके ऊपर डील, इस दिन को हमने 24 को डील ले ली थी एक, ठीक है। उस डील को पिक करने की वजह से इनकी सेल्स जो है ना वो सेम स्टेबिलिटी रही काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं आपको एक शीट भी दिखा देता हूँ, एक शीट हम मेंटेन करते हैं जिसको पीपीसी के लिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और ये एक शीट जो है ना मैं पिछले 1 साल से यूज़ किए जा रहा हूँ। तो इसको जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको मैंने ये स्पेशल एक शीट रखी है जिसके ऊपर जो अभी मैं आपको कुछ हाईलाइट कर देता हूँ इसमें। ये ऑर्गेनिक सेल्स हैं इनकी और ये हैं इनकी, ठीक है, पीपीसी की। और ये कुछ स्पॉट्स ऐसे थे जिस पे हमने इनको बूस्ट करने के लिए सेल्स जो है ना वो की थी। ये भी आई थिंक वो प्राइम डे था, प्राइम डे जैसे ही इन्होंने मेरे पास ये आए थे, ये आप एक्सेल की शीट जो है ना हमने मेंटेन करना स्टार्ट की थी 9th ऑफ दिस मंथ अक्टूबर को, ठीक है। तो उसके अंदर रिजल्ट्स आप एक और आपको नज़र आता जा रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर भी आप देखते जाए। चीज़ें बहुत सारी, जैसी आपकी कोई भी डील्स आती हैं तो डील्स डेफिनेटली आप लिया करें, ठीक है। उन डील्स के लेने की वजह से ये होता है कि आपकी कुछ स्पेंडिंग एक्स्ट्रा तो हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से आपका बीएसआर मजीद आपकी उस ऐसा बूस्ट मिलता है आपको डील्स की वजह से कि आपकी वो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो लेट्स सपोज आपने मंथ में एक भी डील लगाते हैं ना, कोई एक भी लाइटनिंग डील हो या डेली बेसिस पे जो 7 डे की डील चलती है वो हो, तो एक भी डील ले लेंगे आपके 3-4 वीक्स आपका बीएसआर बहुत ज़बरदस्त रहेगा, अनलेस कि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक होने के लिए आपको तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखें, आप देखते जाएं। बीच में यहाँ पे आके कुछ इनकी 1 मंथ के लिए हमारी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, उसके अंदर हमारी लिस्ट उड़ गई थी और उसको वापस लाने के लिए हमने फिर दोबारा से कुछ चीज़ें की, तो उसकी वजह से ये 3-4 दिन जो हमारे मिसिंग रहे, उन 3-4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि एकदम से जब वापस आए हम तो बीएसआर बिल्कुल जो है ना वो नहीं था वहाँ पे, ठीक है, और सेल्स भी बिल्कुल डेड हो गई। तो मतलब हमने उसको भी कवर करने के लिए फिर इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए दोबारा से इसको पीपीसी की, एग्रेसिव पीपीसी की, जिसके अंदर हम अपनी बिडिंग जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं और अपनी जो प्लेसमेंट्स है वो भी बढ़ा देते हैं ताकि हमें वापस अपना स्पॉट मिल सके। अब ये चीज़ आप बीएसआर को भी नोट करते जाएंगे कि आपको बीएसआर भी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना वो सामने होनी चाहिए आपकी ऑल द टाइम, ठीक है। और ये एंड वाला कॉलम आपका एक कॉस्ट का हो गया।
अब ये देखें कि ओवरऑल आपके यहाँ पे सेल्स क्या है और यहाँ पे सेल्स क्या है। तो क्या है कि 50% से ज़्यादा सेल्स जो है ना वो पीपीसी से लेते हुए हैं डे फर्स्ट से ही। ठीक है, जब से ये मेरे पास लिस्ट आई थी, क्योंकि जब मेरे पास लिस्ट आई थी इनके पास रिव्यूज जो थे वो देखे कि 452 थे रिव्यूज, अच्छे खासे हो चुके थे इनके। तो लेकिन इनकी जो कोशिश थी कि हाँ जी कि इन भाई साहब की कि वो ये था कि हाँ जी कि हम इसके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो एक कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यही था कि हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट की बजाय हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी आ सकें, ताकि हम उनमें से भी एक्स्ट्रा सेल्स ले सकें अपनी। क्योंकि स्पॉन्सर वीडियो ये पहले भी चला रहे थे, जब मेरे से आए हैं तो स्पॉन्सर वीडियो इनकी चल रही थी, लेकिन उसको भी हमने आहिस्ता 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 अपनी स्ट्रेटेजी से ऑप्टिमाइज करते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सेल्स की आप टोटल सेल्स की अभी जितने भी आप कॉलम देख रहे हैं उनकी थ्रू आउट जो है ना लास्ट जितने भी मंथ चल रहे हैं तो अच्छे हाथ से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आके जो है ना इनकी एंड पे आके लास्ट 15 डेज के अंदर हम इनका एनालिसिस भी करना शुरू किया है, पीपीसी की स्पेंडिंग भी देखना शुरू कर दी है। ठीक है, पहले भी कर रहे थे लेकिन नोट नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है ना इन्होंने 15 दिन से ये नोट करना शुरू किया है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी आपके सामने नजर आ रहा है, इनको प्रॉफिट कितना है पर डे के हिसाब से प्रॉफिट कितना है। वो ये टोटल हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है, कोई वीवीआरओ नहीं है, कोई गिवेज नहीं है, कोई किसी किस्म का हमने इसके ऊपर कोई स्पेंडिंग नहीं है किसी किस्म की, सिर्फ एक पीपीसी है जो इसको हम डिफरेंट तरीके से रन करते हैं। तो अब आप माशाल्लाह इनका कल तक के जितने भी थे वो ऑर्डर देखें तो आपकी ये लास्ट 15 डेज का इनका ये प्रॉफिट चल रहा है। तो ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है मेरी इस तरफ से कि मैंने अभी तक जितने भी अकाउंट्स देखे हैं वो सबसे ज़्यादा कंपटीशन था इस प्रोडक्ट का। ठीक है, क्योंकि इसका मेन कीवर्ड है एक ही, लेट्स सपोज जैसे कि आईफोन है तो आईफोन आईफोन ही है, जो मर्जी आप कर लें इसको, वो सैमसंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका एक ही कीवर्ड था जिसके ऊपर हमने हर चीज़ पे चलाई इसको। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स भी चला रहे थे इसके ऊपर, स्पॉन्सर ब्रांड्स भी चला रहे थे, स्पॉन्सर डिस्प्ले भी चल रहे थे। फर्स्ट 4 वीक्स हमने इसको पूरी तरह से मैनेज किया। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती। उसके बाद हमने इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको क्लोज करना शुरू कर दिया। अब लोग जो है यहाँ पे पेशेंस नहीं रखते, लोग क्या करते हैं कि डे फर्स्ट को आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है। तो ठीक है जिशान भाई, इधर से स्लाइड फिनिश कर देते हैं, हम विंडो पे ले जी। लेते। हाँ जी, ठीक हो गया नबील भाई, वेरी वेरी इम्प्रेसिव जो थी प्रेजेंटेशन थी, काफी कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह। और टाइम ये जो शीट गुजरता जा आपने रहा है, मैं बैठना शुरू करूं तो 3-4 घंटे कहीं नहीं जाते मेरे। तो नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि सही मैं बात टाइम है देख रहा आपकी। हूँ, मैंने पता नहीं जितना भी फिनिश हो सका मैंने करने की कोशिश की है। लेकिन ये चीजें हैं कि वो एक स्पॉन्सर जो है ना वो ब्रांड मॉडिफायर जो है, ठीक है, उसके अंदर प्लस के साइन डालना वो ना भूलें। ठीक है, तो आपकी बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्ट जो है ना काफी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जी जी, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और ये जो आपने शीट शेयर की, ये बेसिकली मैंने भी जो है वो अपने जो मैं भी एक मेंटेन करता हूँ, उसमें और मज़ीद चीज़ें हैं जो मैं डेली बेसिस पे चेक करता हूँ हर प्रोडक्ट की। क्योंकि ये एक रूल है कि अगर आप किसी चीज़ को ट्रैक नहीं करेंगे तो आप उसको बेहतर नहीं कर सकते। जी तो बिल्कुल। वो ये बिल्कुल ये शीट मैंने अपने जो है हमारा जो नेटवर्क है कोर्स उसमें भी ऐड की है, ताकि जो है स्टूडेंट इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। अब आते हैं नबील भाई, हमारे पास 20 मिनट हैं और हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन मैं ही पूछूंगा कि ये क्वेश्चन मेरे पास भी काफी दफा आता है कि एज अ न्यू प्रोडक्ट आपको पीपीसी फर्स्ट डे से चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? जी जी बिल्कुल, आपको डे फर्स्ट से चलानी चाहिए। बल्कि कुछ गोरा ग्रुप्स ऐसे हैं जिशान भाई के, वो क्या करते हैं कि वो एक वीक पहले से प्रोडक्ट लॉन्च करके, ठीक है, एफबीए में अभी स्टार्ट नहीं होती उनकी, तो एफबीएम में स्टार्ट करके तो वो डाटा कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्ट करते रहते हैं ताकि जब जैसे ही उनकी प्रोडक्ट जाती है एफबीए के अंदर तो उस पूरे डाटा को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि वो गिववेज नहीं कर रहे होते, वो दूसरी स्ट्रेटेजीज नहीं कर रहे होते, उनको जस्ट पीपीसी के ऊपर लॉन्च करना होता है। तो जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, डाटा कलेक्शन नहीं होगा, आप कोई भी कंपेन्स रन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता आपने जो हीलियम से डाटा निकाला हुआ है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर, क्योंकि स्पॉन्सर ब्रांड्स वगैरह हैं, वो आप थोड़ा सा लेट शुरू करने के, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस ही होती है, उसके ऊपर रिव्यूज बड़े मैटर कर रहे होते हैं।
तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ब्रांड के ऊपर जो है कि थोड़े से रिव्यूज आपके आ जाए, 30-40 आ जाए, तो वो फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप डे फर्स्ट से चलाएं। मैंने बल्कि डे फर्स्ट के ऊपर मैंने कुछ प्रोडक्ट अपनी लॉन्च किए हैं, ठीक है, और वीडियो कैंपेन्स पे चलाई है 0 रिव्यू के साथ। वो कैन यू बिलीव कि मुझे डे फर्स्ट से 35 से 40 ऑर्डर जो है ना ऑर्गेनिक्स आते हैं, ठीक है, और 13 से 14-15 जो ऑर्डर्स हैं वो आपको नॉर्मल आ रहे थे। तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा चीज है, जबरदस्त चीज होती है। जितनी ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस होगी उतना ही ज्यादा आपको जो है ना वो आपकी सेल स्टार्ट होगी। बिल्कुल। जी ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन है मेहरान अली शाह का, व्हेन वी ऑप्टिमाइज एन ओल्ड लिस्टिंग विद ऑल द ये रेलेवेंट आप टॉप शेयर नहीं 10 कर सकते, कीवर्ड्स। सामने सामने ही रख दें जरा, मैं रीड कर लूँ। आया आपके जी सामने? जी, एक हाँ सेकंड जी। जरा। अच्छा जी, ओल्ड लिस्टिंग विद बी 10 कीवर्ड्स व्हिच इंक्लूड ऑटो पीपीसी लगती है मैनुअल बेस। जी, ऑटो पीपीसी तो डेफिनेटली आपने कभी बंद नहीं करनी, ठीक है। ऑटो पीपीसी तो आप कभी बंद कर ही नहीं ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ जी कि आपको डाटा कलेक्ट करना ही पड़ता है। और ऑटो पीपीसी ऐसी चीज है कि आपको हमेशा नया से नया डाटा आना चाहिए। आप उसको अपनी सर्च टर्म्स के अंदर जाके अपनी रिपोर्ट्स को डाउनलोड करें, आप उसके अंदर देखें कि आप कौन से न्यू एसेंस आ रहे हैं। आपको नहीं पता होता कि ऑटो अगर आपने लेट्स सपोज आपने बंद कर दी, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको जो न्यू डाटा जिस पे जाएगा, न्यू एसेंस के ऊपर आएगा, जो लोग न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं उनके ऊपर अगर आपको सेल्स जा रही हैं तो आपको वो पता नहीं चलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए कलेक्शन, डाटा कलेक्शन करने के लिए आप कोई भी कभी भी कंपेन्स जो है ना वो पीपीसी की ऑटोज जो है ना एटलीस्ट बंद नहीं करें। मेरे पास कुछ ऑटोज कंपेन्स ऐसी चल रही हैं जो 2017 से चल रही हैं, और 2017 से लेके मैंने आज तक उनको बंद नहीं किया, और ऐसी जबरदस्त ऑप्टिमाइज है कि जैसे ही उससे रेलिवेंट जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है मेरी, उसी के अंदर मैं उसको ऐड करता हूँ, ठीक है, उसी कंपेन के अंदर, उसी ऑटो के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे ऑप्टिमाइज हो चुकी होती हैं। तो उसको उस कंपेन को क्योंकि आपने ऑप्टिमाइज करना होता है हर कंपेन को। ये नहीं है कि हमने एक कंपेन को ऑप्टिमाइज कर लिया। कुछ कंपेन्स ऐसी होती हैं आपको ब्रांड अवेयरनेस के लिए होती हैं, जिसके अंदर ये होता है कि आपको इंप्रेशन चाहिए होते हैं लेकिन आपको सेल्स नहीं चाहिए। आप एक कॉस्ट नहीं देख रहे होते, आप एक कॉस्ट को एक साइड पे रखें, ठीक है। आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए अपने इंप्रेशंस को देखते जाएं। जितनी ज्यादा इंप्रेशंस लोगों के पास जाती जाएंगे आपकी ब्रांड अवेयरनेस होती जाएगी। उसके बाद आपको क्लिक्स, और क्योंकि ब्रांड जैसे इंप्रेशन आते हैं आपको क्लिक्स तो पड़ेंगे नहीं। अगर क्लिक्स पड़ेंगे तो आपको जो है ना वो आपकी एड यूज होंगी। तो जब तक आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, आपको इंप्रेशन आ रहे हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले बड़ी जबरदस्त है, आप वो यूज करें। वो कैटेगरीज उसके अंदर कैटेगरी को सिलेक्ट करें, वो पूरी की पूरी होल नीश को कैटेगरी करती है, ठीक है। उस पूरी नीश को जो है ना करने के लिए स्पॉन्सर डिस्प्ले सबसे बेस्ट है। तो डेफिनेटली आप ये कभी भी चीज जो है ना वो बंद नहीं करें, स्मूथली दोनों पैरेलल चलाते रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि बेसिकली इनका जो लो प्राइस जितनी भी चीजें हैं उनका एक कॉस्ट कंट्रोल करना इंतहाई डिफिकल्ट है, ठीक है। लिहाजा आप जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो आपको ये लाजमी देखना होता है कि यार आपकी जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट इतनी हो कि उसकी जब सेल्स पे क्लिक आते हैं तो वो क्लिक करके वो आपकी जब सेल्स डाइवर्ट होती हैं, लेट्स सपोज आपको अगर एक क्लिक का डालते हैं कि $1 है, ठीक है, अब $1 का एक क्लिक तो पड़ गया। जब उसके ऊपर सेल्स आएंगी वो जस्ट £5 की आएंगी, $5 की आएंगी। तो जब आप कंपैरिजन निकालेंगे ना एक कॉस्ट को, तो एक कॉस्ट तो आपका 200-300% से कम आएगी नहीं कभी। तो जैसे जैसे जितनी प्राइस आपकी लो आती जाएगी उतनी उतनी आपकी जो है ना एक कॉस्ट बुरी होती जाएगी। आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस के आपके जो ऑर्डर्स टारगेट हैं वो आपके 50+ हो, 60 हो, 80 हो, ठीक है। आपने $100 का बजट रखा हुआ है, उसके आप पर आपको जो है ना वो आती है। लेकिन आप लो प्राइसेस के ऊपर एक कॉस्ट कंट्रोल करना, अनलेस आपकी सेल वेलोसिटी ना अच्छी हो, आप इसको कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको क्लिक्स तो उतने ही पड़ेंगे जो कि आपकी, क्योंकि जो जो कीवर्ड की जो डिमांड है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके लिए क्या करता हूँ, जैसे ही आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करनी होती है ना, तो आप अब किसी एक कैंपेन के अंदर जाएं, सेलर सेंटर की एक्सेस आपके पास होती है, ठीक है। उसके अंदर आपके जो कीवर्ड्स है ना, उन कीवर्ड्स को डाल के एक दफा कैंपेन की जो अमेजन की सजेस्टेड बिड है वो चेक कर लें, ठीक है। अमेजन को सजेस्टेड बिड आपको बताएगा। अगर तो आपकी वो सजेस्टेड बिड $1, $1.5, $2 ठीक आपको नजर आ रही है और आप देख रहे हैं कि आपकी सेल वेलोसिटी अच्छी है आपके कंपेटिटर्स की, तो आप उसकी प्रोडक्ट में जा सकते हैं। लेट्स सपोज उस जो कीवर्ड की जो सजेस्टेड बिड है वो आपको $6 से $7 कह रही है, $8 कह रही है।
आप उस कैंपेन के अंदर उस चीज के अंदर चले जाते हैं और आप चूज कर लेते हैं $5 वाली प्रोडक्ट। अब जिसके ऊपर एक क्लिक पढ़ने के ऊपर $6 पड़े हैं, ठीक है, उस $5 के ऊपर अगर सेल्स आ भी जाती हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो 800% पे चले जाएगा। तो जी बिल्कुल, ये तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप जो मिनिमम प्राइस जो टारगेट करें, जो वो $15 हो एटलीस्ट, जी बिल्कुल। एटलीस्ट $15 हो। नहीं जी तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप जो है वो $25 प्लस प्रोडक्ट पे जाएं, ताकि आपको एटलीस्ट प्रॉफिट जो है वो अराउंड $7-8 हो। और जी अगर आपकी बेशक एक कॉस्ट हाई भी है, लेकिन आपकी जो टेकॉस है वो प्रॉफिटेबल हो। जी जी भाई, टेक कॉस्ट पे काम करना होता है लोगों को। कंसेप्ट ये है कि आप कहते क्या है कि लोग जिशान भाई के प्रोडक्ट अपनी मार्केटिंग कॉस्ट जो है ना वो इंक्लूड नहीं करे होते प्रोडक्ट के अंदर। अब हम्म। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर मार्केटिंग कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, मार्केटिंग आप करेंगे। आप टॉप एंड सर्च पेज को देख ले, टॉप एंड सर्च पेज आज से पहले जो है ना वो डिफरेंट था, अब वो टोटली डिफरेंट है। पहले आपको 4 प्रोडक्ट नजर आती थी, अब टॉप एंड सर्च पेज के ऊपर आपको 20 प्रोडक्ट नजर आती हैं। अगर हाल ही आप पीपीसी के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर उस टॉप 20 प्रोडक्ट के अंदर भी आपने फॉल करना है तो आपके पास उतना बजट, क्योंकि बजट इसके अंदर आपका स्टॉक का बजट है, इसके अंदर आप गिववेज का बजट तो रख नहीं रहे। आपने कोई गिववेज तो करने नहीं है, आप पहले दिन से आप पीपीसी को रन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप पीपीसी को रन भी करेंगे तो आपको एटलीस्ट उतने कॉस्ट तो वापस आनी चाहिए ना जो आप उधर बेयर कर रहे हैं। और जी बिल्कुल। जो आपको वो जो कॉस्ट भी कटेगी वो आपकी सेल्स में से कटेगी, ना कि आपने 8-10 हज़ार का बैलेंस रखा हुआ है जो कि आपने गिववेज करके उसको आपने इन्वेस्टमेंट करना है। और उसकी तो बेसिकली आपके इसमें एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी काफी है पीपीसी, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आप अपने स्टॉक के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और स्टॉक के ऊपर बिल्कुल। सारी बात है कि जब आपको 15 से 20 हज़ार डॉलर का आपने स्टॉक लिया हुआ है तो आपको उसको पता है कि आपने 3 से 4 माह उसको चलाना है आपने, तो उसमें काफी हेल्प हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्पॉन्सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। जी जी बिल्कुल, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ जी, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर वेरिएशंस पे डाल सकते हैं। इसके एक ही वेरिएशंस के ऊपर आपका स्पॉन्सर जो है ना वो स्टोर बन जाता है। स्टोर बनाने के बाद उसके ऊपर इजीली आपकी स्पॉन्सर ब्रांड की जो है ना वो प्रोडक्ट चल जाती है जो कि टॉप स्पॉट के ऊपर आती है। जी रिगार्डिंग वीडियो पीपीसी एंड रिटर्न टू पीपीसी एंड और ये वीडियो, अब देखें वीडियो पीपीसी जो है ना बेसिकली वो आपको बड़े कम टाइम के लिए टॉप एंड सर्च पेज के ऊपर शो होती है। ठीक है, उसके ऊपर होता ये है कि उसकी जो सजेस्टेड बिट है ना वो अमेजन बहुत लो देता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम के लिए, पूरे दिन के लिए 24 आवर के लिए आपकी कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप देखेंगे आपको कभी भी शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर रिटर्न्स इसलिए अच्छा आता है कि उसकी जो अपनी सजेस्टेड बिड है वही बड़ी लो होती हैं। अगर क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो स्पॉन्सर जो वीडियो की जो स्पॉन्सर सजेस्टेड बिड है वो कुछ पेंसेस में आती है, 30 पेंस, 40 पेंस, 50 पेंस मैक्सिमम आ रही होती है। लेकिन वही चीज अगर आप अपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर आएंगे तो वो आपको एक्चुअल में जो कॉस्ट होती है वो आपके कीवर्ड की एक की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ी होती है, वही $2, $3, $1 पे भी आ रही होती है। तो उस वजह से जो है ना आपको वीडियो कॉस्ट ज्यादा कम पड़ती है। एक तो वो बीटा वर्जन में है अभी, और उसकी स्पॉट जो है ना वो बड़े कम टाइम के लिए शो होती है। और जैसे ही वो शो होती है आपको ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, और जैसे ही वो ऑर्डर आते हैं थोड़ी देर के लिए वो चलती है, वो आउट ऑफ बजट भी नहीं जाती, और आपकी जो पेज टॉप एंड सर्च पेज के ऊपर आपकी वो हट जाती है। ठीक है, तो वो ज्यादा देर तक रहती नहीं। लेकिन जो स्पॉन्सर ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी 24 आवर रहती है। ठीक है, वो कभी भी अमेजन खत्म नहीं करता। अगर आप अपने अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो गए हैं उसके ऊपर तो वो आपकी टॉप स्पॉट पे रहती है। वो बड़े अगर तो आपसे बहुत ज्यादा किसी पे हाई कॉस्ट पे आपकी बिड वो कोई आके चार्ज करता है तो वो आपकी प्लेस लेता है। अदरवाइज आप इसको भी बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने ही एसन को टारगेट करता हूँ, अपने ही एसन के अंदर स्पॉन्सर एड्स के अंदर उसके एसन को टारगेट करने की वजह से उसकी बिड बहुत हाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अमेजन जब जैसे ही दूसरा कोई कंपेटिटर आता है उसके ऊपर स्पॉन्सर प्रोडक्ट चलाता है तो उसको बड़ी हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाई कॉस्ट अपने ही प्रोडक्ट पे लगाई होती है। ठीक है, तो वो मुझे जैसे ही कोई आके टैग करने की कोशिश करेगा तो उसको हाई कॉस्ट पड़ेगी, तो लिहाजा वो उसके कम आते हैं। फिर लोग मेरी जो प्रोडक्ट जो होती है उसके नीचे वो शो नहीं होनी देती। तो मैं अपने टॉप एंड सर्च पेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हर तरफ से उसके डिटेल पेज के ऊपर भी, उसके टॉप एंड सर्च पेज के ऊपर भी, हर जगह अपने एसन को टारगेट करता है, तो ताकि आपका जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज है वो आपका सेफ है।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये स्ट्रैटेजीज तो आपको डाटा रीड करना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले दिन से आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऑटो की चलाएं, ठीक है, आपकी फ्रेज की चलाएं, सारी चला सकते हैं आप, ठीक है। वीक्स तक आप उनको डाटा रीड करें पूरे कंप्लीट तरीके से। जो ऑटो के अंदर से आपकी फ्रेज निकलती हैं उनको आप जेड के अंदर आपने डालें, ताकि जो अच्छे वाले परफॉर्म करें। अच्छे परफॉर्म करने की सर्च टर्म्स का मतलब ये है जिनका एक वॉच है, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं ऑटो के अंदर कि जिनका इंप्रेशन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका एक कॉस्ट बेटर नहीं हो रहा होता। तो मैं क्या करता हूँ कि ऑटो के अंदर चाहे वो बहुत ही मेन कीवर्ड क्यों ना हो, अगर ऑटो को आपने ऑप्टिमाइज की तरफ जाना है, क्योंकि आपने गोल देखना होता है। अगर आपका गोल है कि आपने ब्रांड अवेयरनेस करनी है या आपने अपनी लिस्ट की इंप्रेशंस आपने ज्यादा करने हैं, तो आपकी एक कॉस्ट को आप साइड पे रख देते हैं। जब एक कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात ये आती है तो फिर आप ये करते हैं कि ऑटो के अंदर चाहे बहुत ही बड़ा कीवर्ड क्यों ना हो तो आप उसको नेगेटिव कर दें कुछ वीक के लिए। उस नेगेटिव करने की वजह से आपका एक कॉस्ट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा उसके अंदर कंपेन के अंदर उसको डाल सकते हैं। अब एक कंपेन का दूसरी कंपेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये नहीं होता कि आपने एक कंपेन के अंदर उस कीवर्ड्स को नेगेटिव कर दिया है तो उसके अंदर आपको दूसरी कंपेन्स के अंदर उसको इफेक्ट पड़ेगा या आपकी ऑर्गेनिक सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी एक स्ट्रैटेजीज एक कंपेन के अंदर रखें, आप दूसरी स्ट्रैटेजीज दूसरी कंपेन के अंदर रखें। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ डिफरेंट कंपेन्स जब लॉन्च करेंगे तो जैसे जैसे आपको डाटा रीड करना शुरू होगा, डाटा हमेशा डिफरेंट होता है। मैं वीकली बेसिस पे 100 के हिसाब से काउंट देखता हूँ और शायद ही कोई काउंट है जो एक दूसरे से मैच कर रहा हो, कि एक ही स्ट्रैटेजी दूसरे से मिल जाए, दूसरी की तीसरे से मिल जाए, तीसरी की चौथे से मिल जाए। अब मैं जब लोगों को कह दूं कि हाँ जी यार मैं सिर्फ ऑटो चलाता हूँ, तो लोग ऑटो पे शुरू होते हैं। अब मैं ये कह नहीं सकता कि हाँ जी कि आप ये सिर्फ ऑटो चला दो। आप अपना डाटा एनालिसिस करना शुरू करो ताकि आपको अपने कीवर्ड्स की रेलेवेंसी का पता चले, और रेलेवेंसी पता चलेगी तो आप टॉप एंड सर्च पेज के ऊपर प्लेसमेंट बना सकते हैं। डिक्रीज कॉस्ट आपका मोटिव है, गोल आपको, आई डोंट नो कि आप कौन कौन सी कंपेन्स चला रहे हैं अली। अगर आपको कंपेन्स डिपेंड करता है क्योंकि वो हर कंपेन्स का मोटिव एक डिफरेंट होता है। अगर तो आप स्पॉन्सर ब्रांड्स चला रहे हैं तो उसकी बड़ी अच्छी आपको जो है ना वो कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी बिड जो सीपीसी है उस सीपीसी के लिहाज से आप अपनी जो बिड को ना मैनेज करें। सम टाइम होता है कि पीपीसी की जो सीपीसी है वो बहुत कम आ रही होती है और जो आपने अपनी सजेस्टेड बिड लगाई होती है वो बहुत एक्स्ट्रा होती है। तो आप अपनी जो बिड को मैनेज करने जाएंगे आप सीपीसी से रिलेटेड आ जाए ताकि आपका एक कॉस्ट कंट्रोल होना शुरू हो जाए। हाल ही एक कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि जब तक पूरी कंपेन्स नहीं पता चलती अब तक आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके लिए पता क्या होता है, आपको पूरा कोई भी एक कंपेन्स जब सेट करने जाते हैं आपको मिनिमम 1 से 2 आवर्स चाहिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स पेज को समझने के लिए, उसकी कीवर्ड की रेलेवेंसी को समझने के लिए, आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर कंपेन्स चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी सजेस्टी आप एक दफ़ा मेरे साथ कीप इन टच हो जाए तो मैं इंशाल्लाह आपको कोई एक दिन आपके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा, 1 आवर। तो उसके बाद जो जो चीज़ समझ आएगी जो आपका डाटा एनालिसिस करके, तो मैं आपको गाइड करूँगा। तो कोई एक सजेशन आपके लिए देना जी। टाइम जो है वो लिमिटेड था लेकिन बात करने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ है और क्वेश्चंस भी काफ़ी पेंडिंग थे, लेकिन लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम जो है वो सारे क्वेश्चंस को ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर नबील भाई को जो है वो अपने वीकली राउंड अप में लाएंगे और एक और सेशन हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ आके करें ताकि हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो सके जी। तो इधर जो है वो नबील भाई हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो टाइम निकाला हमारे लिए और आपने जो प्रेजेंटेशन दी और क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और आई ट्रूली अपोलोजाइज जिनके क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर नहीं हो सके इस राउंड अप में लिमिटेड टाइम की वजह से। तो हम ज़रूर दोबारा जो है वो एक सेशन करेंगे नबील भाई के साथ ताकि हम जो है वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर सकें।
और इधर जो है वो हम अपना ये वीकली राउंड अप जो है वो एंड करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। और नेक्स्ट वेंसडे को ना भूलिएगा ज्वाइन करना। और हमारा जो है वो 3 जनवरी को फैसलाबाद में जो है वो मीटअप भी है फिजिकल। तो जो लोग फैसलाबाद से हैं प्लीज़ ज्वाइन करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके आने पे। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वेंसडे। अल्लाह हाफिज़।